चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो इससे पहले हमने 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क वी डू, कि हम कौन कौन से काम करते हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 12। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं। Like other days, बलबीर reached the tea stall after his breakfast। कि जैसे कि बाकी के दिन भी होते थे उसी तरह से बलबीर जो है वो अपने टी स्टॉल पे पहुंचा, मतलब कि जो चाय की ठेली होती है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये चाय की ठेली है। आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट, उसके ब्रेकफास्ट करने के बाद। His brother Satvinder, who had come from the village, was also with him। कि उसका जो एक भाई था सतविंदर, जो कि विलेज से आया हुआ था, मतलब जो गांव से आया हुआ था, उसकी दुकान जो शहर में होगी तो जो गांव से आया हुआ था वो भी उसके साथ था। This the worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today's newspaper।" ठीक है, जो वर्कर थे एट द टी स्टॉल, उन्होंने जो था वो उसे चाय दी, अ कप ऑफ टी, एंड सेड हियर इज टुडेज न्यूज़, और ये है आपका आज का न्यूज पेपर। ठीक है। हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हेयर, डोंट यू गेट बोर्ड, आज सतविंदर। ठीक है, तो जो सतविंदर है वो बोलता है कि आप अपना पूरा दिन यहाँ पे कैसे बिताते हो, आप बोर नहीं हो जाते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है? ओह नो, one does not realize how the time flies। ठीक है, उसने बोला कि ओ नो, कोई भी रियलाइज नहीं करता है कि टाइम कैसे उड़ जाता है। ठीक है, लुक एट द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तुम इस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस को देखो, चिल्ड्रन देखो। एज यूजुअल दे आर लेट फॉर द स्कूल, वो हर दिन की तरह जो है वो स्कूल के लिए लेट है। देखो कैसे भागते हुए जा रहे हैं। ओह, एवरीवन इज रनिंग, उसने बोला कि हर कोई जो वो दौड़ा हुआ है। द टीचर इज ऑल्सो लेट टुडे, और आज तो यहाँ पे टीचर्स भी लेट है, आपको दिख रहा होगा, देखो ये टीचर लेट है, वो भी भागते हुए जा रहे हैं। ओ, इट सीम्स हर सैंडल हैज ब्रोकन। देखो आपको यहाँ पे इसमें दिख रहा होगा कि उसकी जो सैंडल है उसने हाथ में पकड़ी हुई अपनी अपनी बुक के ऊपर, देखोगे आपको ज्यादा अच्छे से नजर आएगा कि वो टूटी हुई है। ठीक है, तो अब आगे क्या बोल रहे हैं? शी इज गोइंग टू जग्गू भाई टू गेट इट रिपेयर। ठीक है, वो जब वो जग्गू भाई के पास जा रही है उसको रिपेयर करने के लिए। जग्गू भाई जो है वो शायद मोची होंगे जो उसको करते होंगे। देखो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये इन्होंने जूते जैसे पकड़े हुए हैं, तो ये जो है जग्गू भाई हैं जो कि जूतों को रिपेयर करते हैं। ठीक है, इट्स गुड फॉर हिम, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उसने बोला कि ये उसके लिए अच्छा है जग्गू भाई के लिए कि उन्हें जो वो कुछ मनी मिल जाएगी सुबह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है चंपा इज सिटिंग देयर विद हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर। ठीक है, चंपा जो वो बैठी हुई है विद हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर, जो कि फुल ऑफ फ्लावर से भरी हुई है। ठीक है, द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर फ्रॉम हर एवरी डे। ठीक है, आप जो है वो अपने साथ साथ पिक्चर को देखते रहिएगा जो कि आपके पीछे वाले पेज पे दी हुई है कि जो चंपा है इज सिटिंग देयर विद हर बास्केट, की चंपा जो है वो अपनी बास्केट मतलब अपनी जो टोकरी जैसी उसके साथ फुल ऑफ फ्लावर जो कि फूलों से भरी हुई है उसके साथ बैठी हुई है। और द लेडी वर्किंग इन पोस्ट ऑफिस, वो लेडी जो है वो पोस्ट ऑफिस में वर्क करती है, जो एक लेडी है वो पोस्ट ऑफिस में वर्क करती है। बाइज फ्लावर फॉर हम फ्रॉम हर एवरीडे, जो उससे हर दिन फूल लेकर जाती है। तो हम पिक्चर में देख लेते हैं कि ऐसा कहाँ पे हो रहा है। ये देखो, ये एक लेडी है, उसके आगे जो है उसने बास्केट रखी हुई है और जो कि सारी की सारी फूलों से भरी हुई है। ठीक है, तो एक लेडी जो है वो पोस्ट ऑफिस, ये आपको पोस्ट ऑफिस नजर आ रहा होगा, और एक लेडी इसने देखो अपने बालों में फूल लगाया हुआ। तो ये जो लेडी है वो रोज इससे जो है फूल लेके जाती है। ठीक है, तो वो रोज कमा रही है पैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज स्टार्टेड अगेन। जो कंस्ट्रक्शन वर्क का मतलब होता है जैसे कहीं पे घर बन रहा है, वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, रचना हो रही है। ठीक है, तो वो उन्होंने बोला कि कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड अगेन। द ट्रक इज ब्रिंगिंग मटेरियल, जो ट्रक है वो मटेरियल लेके आ रहा है। द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे, जो वर्कर जब वो हर अगेन बिजी है द होल डे, जो वर्कर है वो पूरा दिन बिजी अपना काम करने में। देखो अब हम जल्दी से पिक्चर की तरफ मुड़ते हैं और कहाँ हो रहा है देख रहा होगा आपको, ये चला है कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, बन रहा है ना कुछ न कुछ। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनाना, जैसे रचना करना। तो ये कंस्ट्रक्शन चली हुई है। यहाँ पे वर्कर जब वो पूरा दिन काम करते हो उनका वैसे निकल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक ट्रक नजर आ रहा है जो सामान को लोड करके ला रहा है। ठीक है,
आगे चलते हैं। आगे बोला गया है लुक देयर द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। आप बोले देखो जरा, वहां पे डॉक्टर और नर्स जो है वो एंटर कर रहे हैं हॉस्पिटल में एक साथ। तो अब हॉस्पिटल कहाँ है, ये रहा आपका हॉस्पिटल, और यहाँ पे ये है नर्स और ये है डॉक्टर, है दोनों साथ में हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर रहे हैं। मतलब कि आपको दिख रहा होगा कि हम क्या क्या काम करते हैं, हमारे आसपास के लोग क्या क्या काम करते हैं, और आप भी मुझे बताएंगे कि आप क्या क्या काम करते हो। ठीक है, आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया है सी रामुलू विद हिज फ्रूट कार्ट, these days he also bring Chinnamma with him. Chinnamma runs around, deliver fruits and collect money. अब यहाँ पे जो है वो रामुलू नाम का एक आदमी है जो अपने फ्रूट कार्ट के साथ आया हुआ है। ठीक है, फ्रूट कार्ट का मतलब होता है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है रामुला और ये फ्रूट कार्ट मतलब कि रेडी लगाई हुई है फलों की। ठीक है, वो आया है और उसके साथ चिन्नम्मा भी है, ये छोटी सी बेटी जो लड़की जो वो चिन्नम्मा है, वो उसको भी लेके आता है। और ये जो चिन्नम्मा इधर उधर भाग के फ्रूट्स को बेच के मनी कलेक्ट करती, पैसे कलेक्ट करती है। ठीक है, इस तरह से काम हो रहा है। आगे बोला गया है नानू द बार्बर हैज लेड आउट हिज शॉप बट हुम विल ही शेव। ठीक है, कि नानू नाम का बार्बर मतलब कि वो नाई है, उसने भी अपनी शॉप जो है वो खोली है, पर उससे कौन जो है वो बट हुम विल ही शेव, पर वो किसे जो है वो शेव करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से डायग्राम में देखते हुए चलेंगे। आगे चले, आगे राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड इकबाल सिंह। Throughout the day, he blows his whistle and keeps shouting, "Move your vehicle from here! We! Hey, have you not heard me? Take the cart away!" तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट इन द मिडल ऑफ अ क्रॉसिंग स्टैंड। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है वो क्रॉसिंग स्टैंड और ये है वो इकबाल सिंह, ये जो आदमी है, ये जो ट्रैफिक वाला है ना, ये पूरा दिन जो विसल बजाते रहते हैं वी करके कि तुम जो है वो यहाँ जाओ, ये यहाँ से जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे जो आपने देखा भी होगा कि जो चौराहा होता है जहाँ पे 4 रास्ते मिल रहे होते हैं, वहां पे एक न एक जो है वो पुलिस ऑफिसर खड़े होते हैं। ठीक है, वो जो है वो विसल बजा के बताते हैं कि आप यहाँ से गाड़ी को निकालो, आप यहाँ से निकालो, ताकि ट्रैफिक ना हो और किसी का एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो इस तरह से वो काम कौन कर रहे हैं, इकबाल सिंह कर रहे हैं। आगे बोला गया सेइंग दिस बलबीर पुट डाउन हिज एम्प्टी कप एंड वॉक टू अ नियर बाय शॉप। और ये बोल के जो बलबीर है, क्योंकि वो जो सतविंदर था वो बलबीर से पूछा था कि तुम पूरा दिन बोर नहीं होते हो, तो ये सारी की सारी स्टोरी जो है वो बलबीर ने सतविंदर को बताई थी। अब ये बोला गया कि ये सब बोलने के बाद जो बलबीर था उसने अपना खाली चाय का कप रखा और वॉक टू नियर बाय शॉप, और वो नजदीक की शॉप में चला गया। एक्ट आउट व्हाट पीपल वुड यू डू एट अ क्रॉसिंग और इन अ वीकली बाजार। अब आपको क्या बोला गया कि आपने एक एक्ट करना है, मतलब आपने एक स्टोरी बनानी है, मतलब एक नाटक करना है जिसमें आपने ये जो पीपल जो है वो क्रॉसिंग के आसपास कर रहे हैं वो आपने वो वीकली बाजार में वो आपने करनी है। ठीक है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, कुछ लोग ये कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, चाय बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्कूल जाने, ये आपने जो है एक नाटक करके बताना है, आपको ये बोला गया। ठीक है, तो जब आप सब बच्चे स्कूल में इकट्ठे होंगे आफ्टर द लॉकडाउन, आप सब जो इस एक्टिविटी को कर सकते हो, एक नाटक कर सकते हो कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं, सब लोग इतने सारे काम करें, मतलब कि हम सब इन सब कामों को कर सकते हैं। आगे बोला गया लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। अब आपने पिक्चर्स को देखा है, ठीक है, आपने इतनी बार पिक्चर को देख लिया है, अब आपको बोलेगा कि आपने इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और बताना है कि लोग जो है वो क्या क्या काम कर रहे हैं। तो देखो सभी पिक्चर को मुझे बताओ कि सब क्या क्या कर रहे हैं। देखो ये जो है वो फ्रूट बेच रहा है, ठीक है, सेलिंग फ्रूट। ठीक है, ये जो है वो सेलिंग फ्लावर्स, ये फ्लावर बेच रही है। ये जो है वो क्या कर रहा है, वो टी सर्व कर रहा है, सर्विंग टी। हम इसको ये नहीं बोलेंगे सेलिंग ट्री, वी कैन कॉल इट सर्विंग टी। जैसे हम बोलते हैं ना खाना सर्व करो, उस तरह से हम इसे बोलेंगे सर्विंग टी कर रहा है। ठीक है, और आपको क्या दिख रहा है, ये जो आदमी है वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ड्राइविंग अ ट्रक, वो जो है वो ट्रक चला रहा है। ये जो एक आदमी आपको दिख रहा है ये क्या कर रहा है, ड्राइविंग अ बाइसिकल। ये जो आदमी आपको दिख रहा है वो ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा है। ठीक है, इस तरह से फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, फिर और आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो स्वीपिंग द फ्लोर। स्वीपिंग का मतलब होता है झाड़ू लगाना, सफाई करना। ठीक है, स्वीपिंग द फ्लोर, यहाँ पे फ्लोर्स को स्वीप किया जा रहा है। देखो ये जो है वो ब्रिक्स को कैरी कर रही है, देखो, ठीक है, कैरिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें, तो ईंटों को कैरी कर रही है, ईंटों को उठा रहे हैं वो। ठीक है, और कुछ हो रहा है, और कुछ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे यही सब हो रहा है।
हाँ ये देखो, ये कैमल को चला रही है, ठीक है। ड्राइविंग अ कैमल कार्ट, कैमल कार्ट का मतलब होता है कि जो कार्ट का मतलब आपको पता है कि रेडी जैसी होती है, ठीक है, कुछ हाथ चलाने वाली, जैसे ये हाथ से चलेगी, ये जो है वो कैमल के थ्रू चल रही है, तो इसको हम कैमल कार्ट बोलेंगे। और ये जो वो ड्राइव कर रही है उसको चला रही है, ड्राइविंग अ कैमल कार्ट। ये हो गया। और क्या हो रहा है, देखो बच्चे दौड़ रहे हैं, रनिंग, ठीक है, चिल्ड्रन आर रनिंग। फिर और क्या आपको दिख रहा है कुछ और, तो ये सारी एक्टिविटीज जो यहाँ पे हो रही है, और आपने ये सारी की सारी एक्टिविटीज को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कुछ मैं आपको बता रही हूँ और कुछ आपने खुद लिखनी, क्योंकि आपको मैंने पिक्चर में बता दिया कि क्या क्या हो रहा है। तो सिंपल सिंपल से हम लिख लेते हैं, लाइक सेलिंग, क्या कर रहे हैं, सेलिंग फ्लावर्स। फिर और अभी मैंने आपको और कौन कौन से बताए, एक तो सेलिंग फ्लावर्स हो गया, और हो गया हमारे पास सेलिंग फ्रूट्स, हमने देखा ना फ्रूट्स को भी बेच रहे थे। फिर हमने और क्या देखा, और हमने देखा स्वीपिंग ऑफ फ्लोर, जो एक लेडी थी वो फ्लोर को साफ कर रही थी, ठीक है, स्वीपिंग ऑफ द फ्लोर, ये हो गया। फिर और क्या देखा हमने, चाय वाले को भी देखा ना हमने, जो कि चाय दे रहा था, तो उसको हम बोलेंगे सर्विंग टी, सर्विंग टी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर कुछ लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, ब्रिक्स को उठा रहे थे ना कुछ लोग ईंटों को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैरिंग ब्रिक्स, ये हो गया हमारे पास। कुछ लोग जो थे वो प्लेइंग, खेल रहे थे, कुछ बच्चे जो थे वो दौड़ रहे थे, कुछ तो वो हमारे पास आ गया रनिंग में, कुछ जो थे वो ड्राइविंग कर रहे थे, कुछ जो है वो ड्राइविंग कार्स, कुछ जो है वो ड्राइविंग ट्रक्स हो गए। तो ये सारे मैंने फिल कर दिए, आप यहाँ पे और भी लिख सकते हो जो आपको दिखे पिक्चर्स में, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज what kind of work do people in your neighborhood do? Name any 5 and what are these workers called? अब आपको बोला गया है कि आपके आस पड़ोस में, ठीक है, नेबरहुड बोला गया, नेबरहुड का मतलब होता है आपका जो आस पड़ोस होता है, कि क्या क्या काम जो है वो लोग करते हैं। आपने कोई भी 5 नाम लिखने हैं, ठीक है, और उन वर्कर्स को क्या बोलते हैं, जो लोग उस काम को करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया आपको यहाँ पे रिपेयर कार्स एंड स्कूटर, मान लो कि आपके घर के आसपास कोई ऐसी दुकान है जहाँ पे स्कूटर और गाड़ियों की रिपेयर की जाती है, और उन लोगों को हम क्या बोलते हैं जो रिपेयर करते हैं, उसे हम बोलते हैं मैकेनिक है, ठीक है, वो मैकेनिक है। तो ये हो गया आपका एक जो क्या बोलेंगे उस वर्कर को वो, और ये हो गया जो आप क्या काम करते हो वो। जैसे आपके मान लो आसपास जो है वो हॉस्पिटल है, ठीक है, जहाँ पे ट्रीटिंग पेशेंट, ठीक है, जहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। मान लो आपके आसपास जो एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उन्हें ट्रीट किया जाता है। तो जो ट्रीट करता है मतलब जो उन पेशेंट्स को देखता है या ठीक करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। आसान है। तो यही आपसे पूछेगा, आपने अपने अपने एरिया के आसपास की चीजें लिखने में, यहाँ पे कुछ आपको बता देती हूँ, आपने वैसे लिखने, जैसे हमने लिख दिया आपके आसपास भी फ्रूट्स को बेचते होंगे, ठीक है, सेलिंग फ्रूट्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रूट सेलर, फ्रूट को बेचने वाला, फ्रूट सेलर हो गया, ठीक है। और जो सेलिंग कर रहा है फ्रूट को, उसे हम सेलिंग फ्रूट्स बोलेंगे। फिर कुछ और हम बोल सकते हैं जो लेटर्स को डिलीवर करता है, जैसे पोस्ट ऑफिस होगा, हर किसी के विलेज में आसपास और आपके घर के आसपास पोस्ट ऑफिस होता ही है, तो हम ये लिख देंगे डिलीवरिंग लेटर्स। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया डिलीवरिंग लेटर्स, और लेटर्स को डिलीवर कौन करता है, सॉरी यहाँ पे ई होगा, डिलीवरिंग लेटर्स कौन करता है, पोस्टमैन, ठीक है। ये तो आसान हो गया आपके लिए करना भी। अब और कौन से काम करते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर आपके घर के आसपास जो वो चौराहा होगा, तो वहां पे क्या होगा, एक पुलिसमैन होगा जो उसको ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कंट्रोलिंग, क्या कंट्रोल कर रहा है, ट्रैफिक। और कौन करता है ट्रैफिक को कंट्रोल, पुलिसमैन, ठीक है, पुलिसमैन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हो गया, आपने एक खुद लिखना है, आपके आसपास घर के आसपास कोई भी ऐसा काम जो कोई करता होगा, आपने वो लिखना है, और उस इंसान को क्या बोलते हैं, उस काम करने वाले को क्या बोलते हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। आगे है, इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन, जो हमने अभी पिक्चर देखी, सम बिल्डिंग हैज बीन शोन, वहां पे कुछ बिल्डिंग्स नजर आई होंगी आपको। इन द लिस्ट बिलो पुट रेड
on the name of those building, also put a green or yellow on the names of those building that are in your neighborhood. ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास आप रेड पेन, ग्रीन और येलो, ठीक है, रेड ग्रीन येलो पेन ले लो, या स्केच ले लो, या पेंसिल कलर ले लो, आपने कोई भी यूज करके क्या करना है, आपने उन चीजों को रेड राउंड करना है जो आपको कहाँ पे, जो पिक्चर में दिखी, ठीक है, और आपने उन चीजों को ग्रीन और येलो करना है, और ऑन द नेम्स ऑफ दोज बिल्डिंग दैट इज योर और नेबरहुड, जो आपके घर के आसपास हैं, ठीक है। जैसे हमने डायग्राम को देखो तो यहाँ पे आपको देखो एक पोस्ट ऑफिस दिख रहा है, आपको यहाँ पे हॉस्पिटल दिख रहा है, आपको यहाँ पे स्कूल दिख रहा है, आपको यहाँ पे टी स्टॉल दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो दिख रहा है, आप इनको जब वो रेड कलर से राउंड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप जब वो रेड कलर से करोगे पोस्ट ऑफिस को, फिर आपको और क्या दिखा था, यहाँ पे स्कूल दिखा था, आप स्कूल को करोगे, आपको हॉस्पिटल दिखा था, आप हॉस्पिटल को करोगे, और आपको शॉप्स दिखी थी, यहाँ पे आप शॉप को करोगे। ये चीजें आपको यहाँ पे दिखी थी, ठीक है, और कुछ दिखा था। और अब आपने इनमें से उन चीजों को ग्रीन और येलो कलर करना है जो आपको आपके घर के आसपास दिखते हैं। जैसे मान लो कि आपके घर के आसपास पेट्रोल पंप है, तो आप इसको जो है वो ग्रीन कलर कर दो, ठीक है। या आपके घर के आसपास बस स्टैंड है, तो आप उसको ग्रीन कलर कर दो, येलो कलर कर दो। आपके घर के आसपास कॉलेज है तो कॉलेज को कर दो, टेम्पल है तो टेम्पल कर दो। जो भी आपके घर के आसपास चीजें हैं, आपने उन्हें जो है वो ग्रीन या फिर येलो कलर से जो है वो राउंड करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है राइट द नेम ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स। आपने किसी भी 5 ऐसी बिल्डिंग्स के नाम लिखने हैं, एंड द वर्क डन इन देम, और जो काम उनके अंदर है। जैसे हॉस्पिटल आपने लिखा, उनके अंदर क्या काम होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एंड वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों का टीकाकरण होता है और ट्रीटमेंट होता है पेशेंट्स का, ठीक है, हमें पता है हॉस्पिटल। आपने यहाँ पे और ऐसे 4 नाम लिखने हैं जहाँ पे कोई काम होता हो, ठीक है, इस तरह से। जैसे आपके पास हो गया पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस स्टेशन भी एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, हमारे पास हो गया पुलिस स्टेशन। अब मुझे बताओ कि पुलिस स्टेशन में क्या काम होता है। यहाँ पे होता है पनिशमेंट ऑफ कल्प्रिट्स। कल्प्रिट्स क्या होते हैं, जिन्होंने गुनाह किया होता है, ठीक है, जिन्होंने गलत काम किया होता है, उन्हें जो वो पनिशमेंट मिलती है पुलिस स्टेशन के अंदर, ये हमें पता है, ठीक है। तो आप इतना ही लिख लो, वो बहुत है, आप एक ही पॉइंट लिख दो, वो बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो हमने लिख दिया पुलिस स्टेशन। अब और कोई बिल्डिंग का नाम बताओ। जैसे हो गया हमारे पास पोस्ट ऑफिस, है ना, ये तो बहुत ही आसान है, आप सबको पता है। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में सप्लाई होती है मेल की, मेल या हम उसे हिंदी में बोलते हैं डाक, ठीक है, सप्लाई ऑफ मेल मटेरियल, ठीक है, जो भी हमने मेल का मटेरियल करना है, मतलब जो भी आपने मटेरियल मेल करना है वो वहां पे सप्लाई होता है, जो हमारे पोस्ट ऑफिस होते हैं। नेक्स्ट है हो गया हमारे पास, मान लो सिनेमा हॉल। ये तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। सिनेमा हॉल में क्या होता है, मूवीज देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होती है रिलीज ऑफ मूवीज। आपने देखी होगी बहुत सारी मूवीज सिनेमा हॉल्स में, तो यहाँ पे रिलीज ऑफ मूवीज होती हैं। अब आप और लिख सकते हो यहाँ पे पेट्रोल पंप, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में क्या होता है, सेलिंग ऑफ, क्या बेचते हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल, सेलिंग ऑफ पेट्रोल डीजल इन सब का। तो ये हमने लिख दी 5 बिल्डिंग, और वहां पे क्या क्या काम होता है उसके बारे में भी, ठीक है। आगे बोला गया है इन द पिक्चर यू सॉ मेनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग, ठीक है। हमने जो पीछे पिक्चर देखी वहां पे आपने देखा कि बहुत सारे लोग मिलके जो थे वो काम कर रहे थे बिल्डिंग को बनाने के लिए। स्कूल इज ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मेनी पीपल वर्क, और स्कूल भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। आपको पता होगा आपके वहाँ पे जो वो सफाई के लिए अलग होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स, अलग अलग काम के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो स्कूल में भी वर्क करते हैं, ठीक है। आगे बोला गया है राइट व्हाट वर्क इज डन इन द स्कूल। अब आपने यहाँ पे लिखना है कि क्या क्या काम जो है वो स्कूल में होता है। तो क्या क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। कौन पढ़ाते हैं आपको, टीचर्स पढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टीचिंग बाय टीचर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको स्कूल में टीचिंग, आपको पढ़ाया जाता है किनके द्वारा, टीचर्स के द्वारा, ठीक है। और क्या होता है कि आप लोग वहां पे जाके स्टडी करते हो, ठीक है, हम लोग वहां पे जाके स्टडिंग एंड प्लेइंग, ठीक है, स्टडिंग एंड प्लेइंग बाय कौन, चिल्ड्रन,
ठीक है, आप सब बच्चे वहां पे जाके स्टडी भी करते हो और खेलते भी हो। और क्या होता है आपके वहां पे मॉर्निंग प्रे भी होती होगी, ठीक है, मॉर्निंग प्रेयर्स होती है। हम यहाँ पे लिख देंगे मॉर्निंग प्रेयर्स, है ना, मॉर्निंग में वहां पे प्रेयर्स भी होती हैं। और क्या क्या होता है आपके स्कूल में, फिर आपको जो है वो आपके स्कूल में एक न्यूज़पेपर भी रखा होता है। हर एक स्कूल में न्यूज़पेपर होता है जहां पे बच्चे जो वो सुबह न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं रीडिंग क्या, न्यूज़ पेपर। और वी कैन से हम जो है वो लाइब्रेरी में जाके बुक्स भी पढ़ते हैं। तो ये मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिख दी हैं जो स्कूल में। अब आप कुछ और भी लिख सकते हो, अगर आपके स्कूल में कुछ और एक्टिविटीज भी होती हैं तो आप यहाँ पे उनको लिख सकते हो, ठीक है। आगे बोला गया आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग। अब आपने पिक्चर देखी है पीछे, अब आप यहाँ पे देखो कि ऐसे कोई बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, और जो स्कूल नहीं जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। देखो आपको यहाँ पे कुछ बच्चे दिख रहे होंगे वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। देखो एक बच्चा तो ये है, ये भी बच्चा जो वो स्कूल नहीं जा रही है, क्या कर रहा है, ये टी बेच रहा है, ठीक है, वो जो है वो टी दे रहा है। कुछ बच्चे जो है वो यहाँ पे, ये जो बच्चे हैं वो ट्री के नीचे खेल रहे हैं, ठीक है। और कुछ आपको दिख रहा है, देखो ये बच्ची है, ये भी नहीं जा रही है स्कूल, ये भी यहाँ पे जो है वो क्या फ्रूट बेच रही है अपने पापा के साथ। तो आपको यही बोला गया कि ये जो कुछ बच्चे हैं जो स्कूल नहीं गए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 चिल्ड्रन, ठीक है। हमारे पास कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 5 बच्चे हैं जो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। 5 चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल, आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। और आपसे ये भी पूछा गया कि वो कर के रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। ये तो आपने बता दिया कि कितने बच्चे नहीं जा रहे हैं, आपसे पूछा क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो बच्चा जो था वो क्या कर रहा था, 1 चाइल्ड इज सर्विंग ट्री। मैंने आपको पहले बताया कि ट्री को सर्व करना बोलते हैं हम, सेलिंग नहीं बोलते हैं, सर्विंग टी, ठीक है। पहली बात होगी 3 बच्चे जो थे वो ट्री के नीचे खेल रहे थे, हमने अभी देखा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर अ ट्री, यानी कि ट्री के नीचे खेल रहे हैं। और एक बच्चा क्या कर रहा था, एक जो बच्ची थी वो अपने पापा के साथ फ्रूट बेच रही थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 चिल्ड्रन नहीं होगा, 1 चाइल्ड इज सेलिंग फ्रूट्स विद हिज फादर। देखा, तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे। दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल, लेट अस रीड अबाउट हर। तो नेक्स्ट पेज पे आपको बताया गया कि दीपाली क्या करती है। तो ये तो अब हम कल पढ़ेंगे कि दीपाली अपने घर में क्या करती है, कि अब वो स्कूल नहीं जाते तो वो घर में रह के क्या करती होगी। तो अगर आपने आगे वाली वीडियो देखी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे कि कब हम दीपाली की स्टोरी पढ़ेंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश की वीडियो देखना चाहते हो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 3 में मिल जाएगी। थैंक यू।